Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. हासिल हुआ इतना सब कुछ करने के बाद द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द अनविलनेस ऑफ यूरोप टू गो एंड वर्क इन द कॉलोनीज इन द कैरेबियन विच वर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कम्युनिटी सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, दस द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। जैसे कि हमें पता है उस टाइम पे क्या होता था, जो यूरोप कॉलोनीज होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, वो बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे एंड ऑल, उसको सप्लाई करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, उन्हें लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, जब लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग क्या करते थे, स्लेव ट्रेड्स का स्टार्ट हो गया करना। क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। तो वैसे यहाँ हुआ कि जो भी अनविलिंगनेस यूरोप थे, उन यूरोपियंस थे, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाता था और क्या किया जाता था, उन्हें वहाँ एक तरह से बेच दिया जाता था, स्लेव ट्रेस करवाया जाता था, उनसे सारे काम करवाए जाते थे एंड ऑल। पैसे वैसे तो उन्हें मिलते ही नहीं थे। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम देयर पोस्ट टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फ्रेंच के जो मर्चेंट्स थे वो सेल कर देते थे अपने पोर्ट से अमेरिकन कोस्ट को। ठीक है, जितने भी सारे स्लेव्स होते थे वो वहां क्या हो जाते थे, वहां उन्हें भेज दिया जाता था। ओके, now branded and shackled the slaves were packed tightly into ship for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean। ठीक है, अब क्या होता था, जो भी सारे स्लेव्स एंड ऑल होते थे उन्हें प्रॉपर पूरा शिप के अंदर भर दिया जाता था और वो पूरी जर्नी रहती थी 3 मंथ्स की, जिसके कारण वो पूरा अंटार्कटिका, अटलांटिका जो है उसको क्रॉस करके कहाँ पहुंचते थे, वो कैरिबियन के इधर पहुंचते थे। ठीक है, और there they were sold to plantation owner. The exploitation of the slave labor made it possible to meet the growing demand in European market to sugar, coffee and indigo। और क्या किया जाता था, फिर वहां ले जाके उन्हें बेच दिया जाता था और बेचने के बाद जो भी लोगों की डिमांड एंड ऑल होती थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि शुगर, कॉफी, इंडिगो, इन सब की जिसकी जितनी डिमांड होती थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें वहां लेबर के तौर पर रख दिया जाता था। ओके बच्चा, नाउ पोर्ट सिटीज लाइक Bodexo and Natix owned their economic prosperity to the flourish slave trade। ठीक है, अब जैसे कि कुछ बहुत सारी सिटीज ऐसी थी कि जो क्या करती थी, खुद के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करती थी, वो स्लेव ट्रेड को और ज्यादा बढ़ावा देती थी। The National Assembly held a long debate for about whether the right of the men should be extended to all French subjects including those in the colonies। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली जो है वहाँ बहुत सारे डिबेट्स एंड ऑल हुए, उसके बाद भी कुछ मेंस के लिए जो कुछ और राइट्स थे वो भी क्या किए गए, वो भी एक तरह से वहाँ डिबेट का सब्जेक्ट्स बने और उनको उस सब्जेक्ट्स के अंदर जो कॉलोनीज एंड ऑल के जो मेन हुआ करते थे उन्हें ट्रेड के लिए भेजा गया था, उनके लिए भी क्या बनाए गए, लॉज एंड ऑल बनाए गए। और फिर बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज बिकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन वहाँ डिस्कशन एंड ऑल हुआ, सब हुआ, लेकिन लॉ पास नहीं हुआ क्योंकि वो डरते थे बिजनेसमैन से। क्योंकि ये जो उनको जो स्लेव बना के लाए हैं, स्लेव्स बना के जो उनसे ट्रेड करवा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है, वो करवा तो बिजनेसमैन रहे हैं ना। तो इसलिए लोग बाग उनसे डरते थे, इसलिए ये लॉ क्या नहीं किया गया, पास नहीं किया गया। जबकिन रीजन इन 1790 for abolish slavery in the फ्रेंच कॉलोनीज। लेकिन जैसे जबोकियन क्लब्स का जो वो बनी कन्वेंशन, हमने देखा था न्यू असेंबली बनी, उसने 1794 के अंदर जो स्लेवरी था उसको क्या कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। बट 10 ईयर बाद फिर से जो नेपोलियन आया उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। ठीक है, याद रखना जबुकियन जो था उसने हटा दिया था, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन फिर से आया तो उसने स्लेवरी को क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनाइज इन 1848। और फाइनली ये कब अबॉलिश हुआ आपका फ्रेंच से, ये हुआ आपका 1848 के अंदर। तो फाइनली स्लेवरी सिस्टम जो था वो फ्रेंच से अबॉलिश हो गया 1848 के अंदर।